हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर प्रणय मिश्रा। आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं एक बार और एक पोस्ट के लिए मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस जनकपुरी न्यू दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। तो सीसीआरएस ने ये पोस्ट निकाली है, जो कि वॉक इन इंटरव्यू है। तो इसको देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 3/2024 है। तो सिंपल आप गूगल पे CCRAS टाइप करेंगे तो उसमें आप वैकेंसी में जाके इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल आयुर आर्मी पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भी डाउनलोड और फिल करके आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो 4/9/2024 यानी कि आज के दिन जो है ये फॉर्म जो है रिलीज हुआ है, मात्र 10 से 12 दिन के लिए। ठीक है, तो देखिए 18/9/2024 और 19/9/2024 को जो ये पोस्ट है वॉक इन इंटरव्यू हुआ होगा। ठीक है, तो जो इंटरव्यू है 18/9/2000 यानी 18 सितंबर और 19 सितंबर को करवाया जाएगा। तो पोस्ट जो है वो कई सारी हैं, तो देख लेते हैं। जैसे इंगेजमेंट ऑफ डोमेन एक्सपर्ट IPR, तो IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डोमेन एक्सपर्ट्स आयुर्वेदा में स्पेशलाइजेशन इन द्रव्य गुण, कंसल्टेंट। ठीक है, तो कई सारी पोस्ट है, इनको अब एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। ठीक है, ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और जो इसमें सैलरी है वो कितनी मिलेगी आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो लिखा है वॉक इन इंटरव्यू 18/9/2024 को जो होना है। ठीक है, तो डेट ध्यान रखें, 18/9 जो 18 सितंबर को जो होना है वो तो एक डोमेन एक्सपर्ट का है। तो इसमें तो MSc MTech M फार्मा मांगी गई है, जो शायद हम आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन अगला देख लेते हैं। डोमेन एक्सपर्ट आयुर्वेदा, स्पेशलाइजेशन द्रव्यगुण। तो ये जो पोस्ट है ये आयुर्वेदिक हमारे फ्रेटर्निटी के लिए है। तो इसमें देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन MD आयुर्वेदा इन द्रव्यगुण। अगर आप द्रव्यगुण से MD हैं, ठीक है, और 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डिजायरेबल में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह में है तो डिजायरेबल में आएगा। ठीक है, एज जो है 64 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 64 ईयर से। और सैलरी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है ये, तो 75,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो इन हैंड जो है 75,000 आपके अकाउंट में आएगा इस पोस्ट में। अगला देख लेते हैं। कंसल्टेंट ट्रेड है, तो इसमें MBA मांगा गया, ये भी पोस्ट हमारे लिए नहीं है। सीनियर कंसल्टेंट है, टेक्निकल 1 पोस्ट। तो ये जो है पोस्ट ये हम सबके लिए है, जिसमें है पोजेसिंग PG डिग्री इन आयुर्वेदा। ठीक है, अगर PG डिग्री है किसी भी विषय में आयुर्वेद में, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप इस पोस्ट को जो है फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल इसमें PhD डिग्री इन आयुष में मांगी गई है, और कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो 75,000 पर मंथ, इसमें भी जो सैलरी है वो काफी अच्छी है। इसमें भी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और 64 ईयर्स जो है लास्ट एज लिमिट है। फिर है 5th पोस्ट कंसल्टेंट टेक्निकल 2 पोस्ट, इसकी निकाली है, 2 पोस्ट हैं ये। तो इसमें क्या है, हैविंग PG डिग्री इन आयुष और आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है, PG डिग्री अगर आयुष में किसी में भी है आपके पास, ठीक है, और आयुर्वेदा बायोलॉजी में, और आफ्टर ग्रेजुएशन इन आयुष PG इन पब्लिक हेल्थ या फार्मेकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या रिलेटेड डिसिप्लिन में है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। इसमें 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि रिसर्च या रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए, और 64 ईयर्स एज लिमिट है। 50,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड इसका जो है सैलरी बनेगी आपकी। आगे देख लेते हैं। इसमें MBA मांगा गया है फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये जो है आप सभी के लिए नहीं है। अगला देख लेते हैं। कंसल्टेंट जो आयुर्वेदा की 2 पोस्ट और हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ पैनल टू मीट फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस के लिए है। इसमें देखिए BMS आपके पास सिंपल होना चाहिए, तो इसमें PG वगैरह नहीं मांगी गई है। ओनली अगर आप सिंपल BMS है और मिनिमम 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्रेफरेंस MD मांगी गई है, PhD, लेकिन आप BMS हैं और 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। 50,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड इसकी सैलरी बनेगी आपकी। ठीक है, ये सारी जो पोस्ट है वो दिल्ली में जनकपुरी CCRS में आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वहां की वैकेंसी है। फिर कंसल्टेंट आयुर्वेदा फार्मेसी मेडिसिनल प्लांट 1 पोस्ट है, तो इसमें BMS होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस, या फिर BMS प्लस MSc होना चाहिए मेडिसिनल प्लांट में। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो 50,000 पर मंथ। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस पोस्ट को फॉर्म को फिल करके और इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो और पोस्ट है। तो कंसल्टेंट लाइफ साइंस 1 पोस्ट है, हैविंग PG डिग्री इन लाइफ साइंस। ठीक है, बोटेनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, या M फार्मा इन आयुर्वेदा है,
तो ये सब जो है 50,000 पर मंथ पे ये भी कंसल्टेंट की पोस्ट आपको मिल सकती है। फिर केमिस्ट्री की है तो अगर एमएससी केमिस्ट्री में है तो उसके लिए है, बाकी कंसल्टेंट साइंटिफिक राइटर है तो ये भी आपके लिए नहीं है। साइंटिफिक राइटर वन पोस्ट तो ये लिख सकते हैं, ये पोस्ट जो है आपके लिए है। बीएमएस मांगी है ओनली, ठीक है। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3, गुड रिसर्च पेपर आपके होने चाहिए स्कोपस और पबमेड में, ठीक है, इंडेक्स जनरल में। कंप्यूटर की नॉलेज होनी है 50,000 पर मंथ आपका। इसमें भी आपको साइंटिफिक राइटर की पोस्ट है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, वॉक इन इंटरव्यू जो 19 सितंबर 2024 को होगा, तो डेट जरूर याद रखिए, ऐसा ना हो कि आप 18 को पहुंच जाएं जो कि 19 को है, और 19 को पहुंच जाए जो कि 18 को था, ठीक है। तो आप इसको जरूर नोट करें। तो ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट है, तो इसमें तो शायद हम सबके लिए नहीं है, आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स के लिए। कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में है तो ये हमारी नहीं है, कुल मिला के जो है आयुर्वेदा की जितनी भी पोस्ट हैं, ठीक है, चाहे एमडी आयुर्वेदा, चाहे फ्रेशर, चाहे बीएमएस आयुर्वेदा की पोस्ट है, तो वो जो सारी हैं वो आपकी 18 सितंबर 2024 को ही इंटरव्यू होगा सीसीआरएस जनकपुरी न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आप इसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विलिंग टू अपीयर इन वॉक इन इंटरव्यू, जो इंटरव्यू में जाना चाहते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले आए अपने सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, सारी डॉक्यूमेंट की, एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सबकी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, ठीक है। और आपको कहाँ पहुंचना है सीधे, आयुष ऑडिटोरियम फर्स्ट फ्लोर ऑफ द काउंसिल। तो आप सीधे फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, आयुष ऑडिटोरियम पूछें, ठीक है, वहां पे आप आराम से बैठें और जब आपका नंबर आए इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो बोला गया कि 10 बजे आपको जो है पहुंच जाना है, शार्प सुबह 10 बजे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन द शेड्यूल डेट। इसके बाद जो पहुंचता है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, साफ साफ लिख रखा है, तो आप 10 बजे से पहले 9:30 पे ही पहुंच जाएं, ठीक है। टीएडीए नहीं दिया जाएगा कोई भी इस इंटरव्यू के लिए, आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं वो अलग बात है। और फॉर्म इस पीडीएफ के साथ ही लास्ट में दिया है बायोडाटा फॉर कैंडिडेट अपेयरिंग, तो आपको यहाँ पोस्ट का नाम लिखना है, अपनी फोटो पेस्ट करनी है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, परसेंट ऑफ मार्क, डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहां पे आप काम कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, रिम्यूनरेशन कितना पैसा मिल रहा है आपको सैलरी, पब्लिकेशन अगर कोई है, रिमार्क्स, ठीक है, कुछ और लिखना चाहते हैं, कोई क्विज कंपटीशन या कुछ ऐसा कुछ आप विन किया है, ठीक है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन अगर आप, एप्लीकेंट्स शुड ब्रिंग देयर बायोडाटा अलॉन्ग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेट ऑफ फोटोकॉपी एंड वन पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो एक तो यहाँ पेस्ट होगी, एक और फोटोग्राफ लेके आनी है आपको, ठीक है, और अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके आनी है आपको, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए, सिग्नेचर और डेट के साथ, ये जो है आपको फॉर्म लेके चले जाना है, ठीक है। तो काफी अच्छी पोस्ट है, जो एआईपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं रिसर्च फील्ड में, उन सभी के लिए ये गोल्डन चांस है। काफी अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी काफी अच्छी है, और दिल्ली में सीसीआरएस में काम करने का मौका मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या होती है। चाहे कोई भी अदर स्टेट का भी अगर कैंडिडेट है, चाहे छत्तीसगढ़ का है, चाहे पंजाब का है, हरियाणा का है, कहीं का भी है, यूपी का है, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोटा इसमें होता है, ठीक है। अगर आप में हुनर है और आप में काबिलियत है तो आप इस पोस्ट के लिए प्रथम दावेदार हैं और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। ऐसे ही न्यू जॉब के लिए और वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो अपडेट हो जाती है हमारे यूट्यूब चैनल पर, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कोई भी अगर कमेंट है क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।